Okay, students, so let's look at this question. Consider the following four statements, 1 to 4, and select the option that correctly identifies the true and false ones. तो बेटा सिंपल ट्रू एंड फॉल्स है. आइए कर लेते हैं वन बाय वन. ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है. ओके. एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर यानी ANF can cause vasodilation, dilation of blood vessels and thereby decrease the blood pressure. बिल्कुल ठीक है कि ANF is produced from heart in response to हाई ब्लड प्रेशर. देखिए जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हार्ट से एक फैक्टर रिलीज होता है, एट्रिया नाट्रियूरेटिक फैक्टर. उसके नाम में एट्रिया आ रहा है, वो हार्ट के एट्रियम से रिलेटेड है. तो एट्रिया ऑफ द हार्ट से रिलीज हो रहा है एट्रिया. नाट्रियूरेटिक, नाट्री यहां पे सोडियम के लिए है, Na सोडियम. नाट्री यूरेटिक यूरिन के लिए है. तो ये क्या करता है, ये यूरिन में बहुत सारा सॉल्ट निकाल देता है. यूरिन में बहुत ज्यादा सॉल्ट जाने की वजह से वाटर फॉलो करता है, ठीक है ना. यूरिन के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. तो अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर सॉल्ट कंसेंट्रेशन की वजह से है तो ये सॉल्ट को बाहर निकाल के आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगा. कौन? आर्टरिया नाट्रियूरेटिक फैक्टर. एंड इसके साथ साथ ये वैसोडाइलेटर भी है. और वैसोडाइलेशन की वजह से अगर हम, एक तो देखो आप पानी भी आपने निकाल दिया और ब्लड वेसल डायलेट कर दी, मतलब ओवरऑल कंटेंट कम कर दिए और रास्ता डाइल्यूट कर दिया, बड़ा कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? हाँ, अगर आप फ्लो बढ़ा देते और डाइल्यूशन करते तो फिर प्रेशर में उतना चेंज नहीं आता. लेकिन हमने फ्लो क्या कर दिया, पानी तो निकाल दिया, अमाउंट क्या कर दिया, कम कर दिया, रास्ता क्या कर दिया, बढ़ा दिया. तो पर यूनिट एरिया प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स कम हो गए प्रेशर लगाने वाले. तो पर यूनिट एरिया प्रेशर क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा. ओवरऑल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. वैसोडाइलेशन हो जाएगा. तो ठीक है, तो इट्स ऑल्सो वैसोडाइलेटर. तो ए बेटा बिल्कुल ठीक ठीक है. मैं इसको ट्रू मानूंगा. क्या मानूंगा? ट्रू मानूंगा. क्या है ट्रू? ऑन एन एवरेज 60 to 70 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे. नहीं, 25 से 30, 25 to 30. ठीक है, तो इसको क्या मानूंगा मैं? फॉल्स मानूंगा. क्या हो गई ये? फॉल्स हो गया. Sebaceous glands eliminate certain substances like NaCl, urea and lactic acid through sebum. पहले समझो सीबेशियस ग्लैंड है क्या. सीबेशियस ग्लैंड बेटा आपके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं. क्लियर है पॉइंट? तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि ये जो कहानी कही गई है ना, ये कहानी कही गई है सुडोरीफेरस ग्लैंड्स के लिए, यानी आपके स्वेट ग्लैंड्स के लिए. आपके पसीने में थोड़ा नमक होता है, थोड़ा यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, और उसे हम स्वेट बोलते हैं. सिबेशियस ग्लैंड्स बेसिकली ऑयल, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब स्टेरॉइड्स, ये सब आपकी बॉडी से ऑयल की फॉर्म में रिलीज करते हैं. तो हमारी स्किन में दो ग्लैंड्स होते हैं, दोनों ही एक्सक्रीटरी हैं, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स. ये बात कर रहा है ऑयल ग्लैंड्स की, जो कि गलत है. यहां पर स्वेट ग्लैंड्स होता तो आंसर क्या हो जाता, सही हो जाता. लेकिन क्योंकि यहां पर इसने सिबेशियस बोला है, सीबम बोला है, ऑयल ग्लैंड बोला है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया. यहां पे क्या होना चाहिए था, स्वेट ग्लैंड्स. तो स्वेट ग्लैंड होना चाहिए था या सुडोरीफेरस ग्लैंड होना चाहिए था, दोनों एक ही बात है. और यहां सीबम की जगह क्या होना चाहिए था, स्वेट होना चाहिए था, फिर ये सही हो जाता, सही हो जाता. ठीक. चौथा ऑप्शन, PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelia which increases the surface area for reabsorption. बिल्कुल ठीक बात है. प्रॉक्सिमल कॉन्वर्जेंट ट्यूब्यूल में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है. क्यों होता है? क्योंकि एक तो वो खुद मुड़ा हुआ है, स्पीड स्लो हो जाती है फिल्ट्रेट की, तो ज्यादा टाइम मिलता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए. प्लस उसके जो सेल्स हैं उसमें भी ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाइज हैं. क्या है? माइक्रोविलाइज है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है, फिर से स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. मैक्सिमम टाइम मिलता है किसके लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और वो सिंपल क्यूबॉइडल ही होता है. ठीक बात है, फैक्ट बेस्ड बात है, करेक्ट है. सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का सबसे बढ़िया एग्जांपल पीसीटी है. तो ट्रू हो गया. तो क्या हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू. अभी थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से बी बीच में आ गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, वो यहीं से पढ़िएगा बी को और डी को यहां से पढ़ेंगे. तो क्या है, टी एफ एफ टी, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, दैट इज सी ऑप्शन. ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, आंसर हो गया बेटा सी. क्लियर है पॉइंट? क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि एएफ एनएफ बीपी को कम करता है,
फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने, यूरिया रिलीज्ड 25 से 30 ग्राम पर डे। देन सिबेशियस नहीं, स्वेट ग्लैंड्स excrete NaCl, urea and lactic acid. Then PCT is lined by cuboidal brush border epithelia. Cuboidal brush border एपिथीलिया, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए, हर स्टेटमेंट मैंने आपको यहां पर क्लियरली लिख दी। तो ये हो गए आपके कॉन्सेप्ट्स, इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे इससे, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, दैट इज ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। ये हो गया कॉन्सेप्ट और सी हो गया आपका आंसर।